नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे मस्त और तंदुरुस्त होंगे। अपनी और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं मिथुन साथियों आप लोग का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एग्जामपुर के इस ऐतिहासिक प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं प्यारे साथियों एक उत्तर प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे दोस्त हम लोग लेकर आए हैं आज एक नए जिले को जिसके बारे में हम लोग सब डिटेल जानेंगे। प्यारे साथियों ये जिला रहने वाला है आपका एनसीआर का वो जिला जो जिसका नाम साथियों क्या कहलाता है, बागपत कहलाता है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं साथियों बागपत के बारे में। जैसे आप लोग को पता है हम लोग मेरठ मंडल को अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज ये हमारी उस कड़ी का अगला लेक्चर है। तो प्यारे साथियों सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा। 10 से 12 मिनट की ये वीडियो आपको भविष्य में आपके एग्जाम, चाहे वो यूपी होमगार्ड का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी एसआई का एग्जाम हो, या उत्तर प्रदेश जो ट्रिपल एससी आपका जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें उत्तर प्रदेश विशेष से जो भी सवाल आते हैं सभी साथियों यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक नज़र सब कवर के माध्यम से हम लोग पूरा जिला दर्शन का सीरीज कर रहे हैं। तो सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको लगता है लास्ट तक देखने में कि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप लोग साथियों जरूर ही जरूर इस वीडियो को अपने सारे जितने भी ग्रुप हैं और अपने साथी हैं सभी को शेयर करेंगे और लास्ट में साथियों लाइक करेंगे। और आपके कुछ भी सुझाव हैं तो वो सुझाव भी साथियों हमको देंगे। उससे पहले साथियों आपको पता है आप लोग देख ही रहे होंगे अंतिम प्रयास बैच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका बैच चल रहा है मात्र 99 रुपये में, है ना। आप लोग की क्लासेस लगातार रन कर रही हैं। 41,000 साथियों 424 वैकेंसी के लिए आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर हमारे एग्जामपुर के ये वाला बैच परचेस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है साथियों, है ना। 14 तारीख क्लास डेट रखी गई है। क्लास चल ही रही है 1 दिसंबर से। कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी तो आप फटाफट से इस पर जुड़ जाइएगा क्योंकि साथियों अच्छे टीचर हैं, पीडीएफ के नोट्स हैं साथियों, डेली प्रैक्टिस है और इतने सारे साथियों 99 रुपये में मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बागपत को। साथियों जैसे आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मेरठ मंडल और हम एक एक एस्पेक्ट को तैयार करते हुए चल रहे हैं। तो जानते हैं हम लोग बागपत के बारे में और देखते हैं बागपत में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साथियों अगर बागपत की अवस्थिति की बात करें, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज है। यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित आपका बागपत है। अभी हम देखेंगे इसकी स्थिति, इसकी सीमाएं, सभी चीजें। बस आप लोग को 10 मिनट धैर्य बनाकर मेरे साथ जुड़ा रहना होगा और साथियों बड़े ईमानदारी के साथ इन जिला दर्शन को करेंगे। साथियों यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित आपका बागपत है, याद रखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों पांडवों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था जिसका नाम था व्याघ्र प्रस्थ। साथियों पांडवों के द्वारा इसका नाम व्याघ्रप्रस्थ रखा गया था। तो ये प्राचीन और ऐतिहासिक जो नाम है व्याघ्रप्रस्थ साथियों सवाल में पूछेगा तो याद रखेंगे बागपत को कहा जाता है। साथियों एक नए जिले के रूप में अगर बागपत की स्थापना की बात करें तो 5 सितंबर 1997 में साथियों ये बागपत आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से अलग होकर बनाया गया था 5 सितंबर 1997 में। और बात करते हैं मेरठ जिले के कुछ हिस्से को काटकर साथियों इसको अलग बनाया गया था। उम्मीद है कि ये चारों के चारों फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए। साथियों उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति कहाँ है और अपना जो आपका बागपत है उसकी स्थिति कैसी है, दोनों की ही मैंने मैप के माध्यम से आप लोगों तक बताने की कोशिश की है। तो मेरे प्यारे साथी एक बार देखेंगे ये आपका उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है ना। और उत्तर प्रदेश के मैप में जब आप ऊपर से देखेंगे पहले सहारनपुर, दूसरा शामली, अगर हम पूरी की तरफ पश्चिम की तरफ देखते हैं तो पहले के बाद दूसरा शामली और तीसरा जो आता है साथियों, कहने का मतलब है जो तीसरी नंबर की पोजीशन पे आता है वो आपका साथियों क्या पड़ता है, बागपत पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों बागपत की स्थिति के बारे में कुछ कुछ इस टाइप से बागपत आपको देखने को मिलेगा। ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि बागपत साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अच्छे से आप लोग बागपत को जान लेंगे। देखिए साथियों जानते हैं बागपत जो है जिला वो किन किन के साथ साथियों अपनी सीमा साझा करता है, एक एक करके जानेंगे मेरे प्यारे साथी। तो पहले नंबर पर साथियों अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं यानी कि उत्तर पूरब की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो प्यारे दोस्तों आपको मिलेगा मुजफ्फरनगर के साथ अपनी सीमा साझा करता हुआ। और साथियों पूरा अगर हम उत्तर की तरफ देखते हैं, है ना, सॉरी, अगर हम पूरब की तरफ पूरा देखते हैं तो पूरब की तरफ आपको नंबर 2 पर मिलेगा मेरठ जिले के साथ साथियों अपनी सीमा साझा करता हुआ। नीचे जाते हैं और देखते हैं साथियों थोड़ा सा दक्षिण की तरफ और दक्षिण पूरब की तरफ देखेंगे तो तीसरे नंबर पर साथियों आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा गाजियाबाद के साथ सीमा साझा करता हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आते हैं अपना पश्चिम की तरफ तो ये साथियों एक प्रदेश है ना, ये प्रदेश है। तो एक प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है साथियों जिसका नाम है दिल्ली, है ना। अगर दिल्ली से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हरियाणा का भी थोड़ा सा पार्ट साथियों, हरियाणा
का भी थोड़ा सा पार्ट ये क्या करता है, टच करता है। और साथियों जिलों की बात करें तो चौथे नंबर पर आपका आता है शामली। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के साथ साथियों ये सीमा साझा करता है और 2 प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, एक जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम नई दिल्ली है, दूसरा हरियाणा, अपना बागपत साथियों आपको देखने को मिलेगा। अगर हम क्रम की बात करें साथियों तो आप देखेंगे पहले नंबर पर सहारनपुर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर शामली आ जाएगा और तीसरे नंबर पर साथियों अगर हम क्रम की बात करें पश्चिम की तो तीसरे नंबर पर आपको आपका बागपत मिलेगा। उम्मीद है कि बागपत की इस स्थिति को अपने आंखों में अपने एक बार देखकर साथियों आप लोग संजोलेंगे और इससे मिलेंगे सवाल साथियों कैसे, वो सवाल के ऊपर मैं डिस्कस करता हूं। पूछा जाएगा श्यामली जो है, पूछा जाएगा श्यामली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले को टच नहीं करता है क्योंकि छोटे छोटे जिले हैं साथियों। 3-4 जिले ऐसे हैं जो हमारे प्रदेश के साथ यानी कि हरियाणा और दिल्ली के साथ पश्चिम में जुड़ते हैं, यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि ये देखिए श्यामली के साथ सीमा साझा करता है ना, शामली के साथ सीमा साझा करता है लेकिन ये सहारनपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता। मुजफ्फरनगर के साथ सीमा साझा करता है लेकिन बिजनौर के साथ नहीं करता। मेरठ के साथ सीमा साझा करता है लेकिन हापुड़ के साथ नहीं करता। गाजियाबाद के साथ सीमा साझा करता है लेकिन गौतम बुद्ध नगर के साथ सीमा साझा नहीं करता। यही मुझे आपको बताना था, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पर ये स्लाइड जो है साथियों एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसकी रख लेंगे, मैं साइड हट जाता हूँ। इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको इसी में देखने को मिलेगा। जैसे साथियों मैं यहाँ से उत्तर पूर्व की तरफ से चलता हूँ, नंबर 1 पे क्या लिखा है साथियों, लिखा है यमुना नदी के पूर्वी तट पर। साथियों आपको परेशान करने के लिए सवाल पूछ लिया जाएगा कि बागपत यमुना नदी के उत्तर में है, ये बागपत यमुना नदी के दक्षिण में है, बागपत यमुना नदी के पश्चिम में है, लेकिन आपसे परेशान करने के लिए पूर्व तट पर नहीं पूछा जाएगा। तो आप मेरे प्यारे साथी जितने भी हम लोग एग्जामपुर के साथ मेरे मिथुन के साथ साथियों पढ़ रहे हैं तो आप लोग को याद रखना होगा पूर्वी तट पर है। आगे नंबर 2 पे बात करते हैं। जैसे मैं बात ही कर रहा हूं कि अपने हर एक मुख्यालय की बात, जिला जनपद के मुख्यालय की बात तो मैंने बता ही दी है साथियों। जिला मुख्यालय की बात करते हैं तो बागपत का जो जिला मुख्यालय है वो बागपत जिला ही पड़ता है। याद रखेंगे कोई भी जिला मुख्यालय के नाम से चेंज हो सकता है। जैसे कुशीनगर है उसका पडरौना पड़ता है, कानपुर देहात और कानपुर और अकबरपुर अलग अलग जिलों के अलग अलग, संत कबीर नगर है ना, रॉबर्ट्सगंज, ऐसे बहुत सारे, सोनभद्र का है ना। तो कुछ ऐसे जिले हैं, मात्र 14 के आसपास ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय उनके जनपद के नाम से नहीं हैं, दूसरे नाम से हैं। वो भी मैं एक वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर साथियों मुख्यालय बागपत का आपका बागपत ही पड़ेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें साथियों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, क्षेत्रफल है साथियों, है ना। जब हम बात करते हैं यूपी के क्षेत्रफल की, है ना, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा और उसमें से साथियों 1321 वर्ग किलोमीटर का आपका बागपत का क्षेत्रफल रहता है। कितना साथियों, 1321 वर्ग किलोमीटर का आपका बागपत का क्षेत्र है। अगर कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो देख सकते हैं साथियों इससे इस पूरे का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बागपत लिए हुए है, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। साथियों चौथे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। आपको पता है कि जो बागपत जिला पड़ता है उसका लिंगानुपात 861 पड़ता है साथियों। ये बहुत दयनीय स्थिति होती है। 861 का मतलब होता है कि मात्र 1000 पुरुषों पर 861 ही महिलाएं उपलब्ध हैं। 861 महिलाएं ही उनके मतलब कंपेयर में सामने खड़ी हुई हैं। याद रखिएगा 861 जो है स्थिति बड़ी खराब है आपके बागपत की, है ना। तो बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात की बात करें तो 1000 व्यक्तियों पर मात्र 912 ही महिलाएं हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 1000 पुरुषों पर पूरे भारत में साथियों 943 महिलाएं मिलेंगी। सवाल आपसे कैसे पूछ सकता है कि बागपत का लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश के लिंग अनुपात के औसत से अधिक है या औसत से कम है, दोनों सवाल आपसे पूछेगा, कंपेयर वाले आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के को लेकर साथियों भारत के बारे में भी पूछ सकता है, तो दोनों के बारे में आप लोगों को सजग रहना होगा। एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का जो माध्यम है साथियों और जो उसका पैटर्न है और उसका जो साथियों कह सकते हैं एग्जाम की जो स्थिति है वो चेंज होती जा रही है, अपने आप को अपडेट कर रहा है। सवाल कंपेयर करके पूछेगा तो साथियों उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन की सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी, ये मेरा विश्वास है। चलिए साथियों 5वें नंबर के, ये चौथे नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट था, 5वें नंबर के इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करते हैं और जानते हैं बागपत की साक्षरता के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, साक्षरता अगर बात करें उत्तर प्रदेश में बागपत की तो ओवरऑल औसत जो मिलती है वो आपको 72% ऐसे कैंडिडेट हैं महिला और पुरुष को मिलाकर जो बागपत में साक्षर हैं या
पढ़े लिखे हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर हम इनको अलग अलग करके देखते हैं तो पुरुषों की संख्या साथियों, पुरुष 72% यानी कि 82.4%, 82.4% ऐसे पुरुष हैं मेरे साथियों, मेल हैं जो लोग साक्षर हैं, और महिलाओं की स्थिति फिर वही दयनीय स्थिति साथियों 60% है। मात्र 100 में से 60% ही महिलाएं बागपत की ऐसी हैं जो साक्षर हैं। साथियों, ये सारे आंकड़े मैं आप लोगों के समक्ष जो प्रस्तुत कर रहा हूं, ये सारे के सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। अब 2026-27 में एक आपकी 2021 की जनगणना आएगी जिसके आंकड़े इससे परिवर्तित होंगे, तब हम लोग वहां पर उन आंकड़ों के ऊपर बात करेंगे। अभी तो हमें लगभग 2 साल यही आंकड़ों से काम करना होगा। चलिए साथियों, कंपेयर करके देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर बात करते हैं बागपत की, तो 72% लोग पढ़े हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो एवरेज जो आपको साक्षरता मिलेगी वो 67.72 यानी कि 67.72% ऐसे व्यक्ति हैं और महिलाएं हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो साक्षर हैं। वहीं पर पुरुषों की अगर संख्या देखें तो 77.3 और महिलाओं की संख्या देखें तो 57.2 ऐसी महिलाएं पूरे उत्तर प्रदेश में साथियों हैं जो क्या है, साक्षर हैं। तो फिर मैं वही बात बोलूंगा जो मैंने आपको लिंग अनुपात के समय बोली थी, और मैं यही बोलूंगा साथियों, पूछेगा उत्तर प्रदेश में बागपत के पुरुषों का जो साक्षरता है वो उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता का अधिक है या कम है। तो साथियों, अगर पुरुषों की बात करें तो साथियों उत्तर प्रदेश की कम है और पुरुषों की ज्यादा है। हर एक मामले में साथियों बागपत आपसे ज्यादा देखने को मिलेगा। चाहे कंपैरिजन महिलाओं का करो तो ओवरऑल महिलाएं उत्तर प्रदेश की 57.2%, लेकिन बागपत की 60.0% साथियों। वहीं पुरुषों की बात करें तो 82.4%, और उत्तर प्रदेश के पूरे ओवरऑल की बात करें तो 77.3% मेरे साथियों क्या है, साक्षर हैं। तो कंपेयर करके साथियों, ये एक फैक्ट नहीं है, ये 4-5 फैक्ट और भविष्य में आने वाले सवाल कैसे बन सकते हैं वो सारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मिथुन आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं साथियों, और छठे नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या है। बागपत के मामले में जनघनत्व यानी कि बात कर सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो जनघनत्व की बात करते हैं 1886 वर्ग प्रति जो आप व्यक्ति मिलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यूपी में मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें बागपत में कितने 986 व्यक्ति साथियों 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। कितने साथियों? 986 व्यक्ति रहते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की ओवरऑल बात करें मेरे प्यारे साथियों तो 829 लोग रहते हैं। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश के जनघनत्व से ज्यादा आपका बागपत का जनघनत्व है। कंपेयर करके पूछेगा तो याद रखिएगा। जबकि भारत का जनघनत्व मात्र 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी कंपेयर करके सवाल पूछेगा तो मेरे साथी मैं आपको ये भी बता चुका हूं। बात करते हैं साथियों नंबर 7 के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम उस पर बात करते हैं, उसका नाम है जनसंख्या। प्यारे साथियों, बागपत की जनसंख्या की बात करें तो 13,03,048 साथियों, 13,03,048 जनसंख्या साथियों आपको देखने को मिलेगी। 13,03,048 जनसंख्या, जिसमें अगर पुरुषों की बात करें तो लगभग 7,70,000 और महिलाओं की बात करें तो 6,02,978 महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। हम लोग जनसंख्या की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों, जहां पर 19 करोड़ है ना, 19 करोड़ लगभग 81 लाख के आसपास, 19 करोड़ 81 या 82 लाख के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है प्यारे साथी। बात करते हैं जनसंख्या साथियों दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं। साथियों दशकीय वृद्धि दर होती है प्रति 10 साल में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, टोटल जनसंख्या उस जिले की, तो वो क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि होती है। तो इस मामले में बागपत की जनसंख्या वृद्धि दर साथियों 11.55 मिलेगी। जबकि साथियों उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर की बात करते हैं तो 20.23 मिलेगी। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है साथियों वृद्धि दर का, है ना। उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर जो है साथियों 20.33 है, जबकि बागपत की वृद्धि दर 11.4 है। कंपेयर करके सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा साथियों? सवाल पूछेगा एग्जामिनर आपसे, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में बागपत की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है या कम है? तो साथियों आप लोग को बताना होगा कम है साथियों। अधिक पूछेगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कम कहेगा तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बराबर कहेगा तब भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा साथियों। आपको पता है 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक क्या साथियों एक प्रोग्राम चला था। उस प्रोग्राम की बात करें साथियों तो अगर हम बागपत की बात करते हैं तो हर जिले का एक उत्पाद जिसको साथियों उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत और विश्व स्तर तक उसको संरक्षण और उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल थी। तो साथियों यहाँ पर क्या था, बागपत में घरेलू सामान, सजावटी सामान जो है साथियों बड़ा फेमस था।
सजावटी सामान के मामले में बागपत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अपना पहला स्थान रखता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में भी बात करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे, उसके बाद हम एक एक की बात करते हैं। देखिए साथियों, त्रिलोक तीर्थ धाम आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बरनावा मिलेगा साथियों दूसरे नंबर पर। बालनोली मिलेगा साथियों तीसरे नंबर पर। काली सिंह बाबा का मंदिर आपको देखने को मिलेगा बागपत में चौथे नंबर पर। बड़ा गांव साथियों, ये भी एक बड़ा अच्छा पर्यटन स्थल है ना। उसके बाद लक्षागृह साथियों आपको देखने को मिलेगा 6 नंबर पर, और 7 नंबर पे साथियों मिलेगा पूरा महादेव साथियों, और IAF चांदी नगर साथियों आपको 8वें नंबर पर मिलेगा। कहने का मतलब है, अगर आप बागपत के निवासी हैं या बागपत के आसपास रहते हैं तो इन 8 जगह पर साथियों घूमकर अपने पौराणिक और ऐतिहासिक और प्राचीन और यहाँ की स्थिति को जान सकते हैं और आनंद ले सकते हैं साथियों। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कुछ ना कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो स्थानीय और आसपास के क्षेत्र में उस क्षेत्र को अलग बनाते हैं। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो कोई पर्यटन स्थल हो, चाहे वो पार्क हो, कोई भी हो साथियों, आप लोग को विजिट जरूर करना चाहिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से मुझे देख रहा है तो प्यारे साथियों, इन 8 के 8 जगह को जगह पर आप लोग समय समय पर, जब आपके पास समय हो या उस क्षेत्र का आप विजिट कर रहे हो, जा रहे हो, तो एक बार जरूर घूम के आइएगा, क्योंकि इतिहास साथियों यहीं से हम लोगों को प्राचीन और पौराणिक स्थिति से जोड़ता है। यही ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं साथियों, जैसे मैंने बताया आपको एक जिला एक उत्पाद के बारे में, तो साथियों अब आप लोगों का सवाल हो सकता है कि घरेलू सजावट क्या? तो साथियों, घरेलू सजावटी सामान का मतलब होता है कालीन हो, चादर हो, तकियों के कवर हो, पर्दे हो, मेजपोश हो, या डोरमेट जिस पे हम लोग पैर झाड़कर, हमारी माताएं बहनें हमें बिना पैर झाड़े, बिना पैर को साफ किए अंदर नहीं जाने देती हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है झाड़ू और पोछा लगाने में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सजावटी जो सामान है ये आपके इसमें है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखेंगे तो बहुत आनंद होगा, है ना। बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है साथियों। अगर बागपत की बात करें, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है, मतलब शिशु लिंग अनुपात की बात करते हैं, मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों को शिशु बोला जाता है साथियों, है ना। जब हम शिशु की बात करते हैं तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को साथियों क्या बोला जाता है? शिशु बोला जाता है। वो लिंग अनुपात साथियों 841 देखने को मिलता है, सबसे कम देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों। बागपत जिला शिशु लिंग अनुपात में 841, पुरुष लिंग अनुपात या महिला और पुरुष लिंग अनुपात में 861 पे है। दोनों ही चीजें, दोनों ही फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात की बात करें साथियों तो 902 देखने को मिलता है। यहां पर भी वही सेम क्वेश्चन आपसे कंपेयर करके पूछ सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो अंत तक देख के एक बार लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। आगे देखते हैं साथियों, नंबर 2 पे क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला। न्यूनतम अनुसूचित जाति मतलब SC अगर बात करें साथियों, तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम SC जनसंख्या वाला जिला आपका देखने को मिलता है। मात्र 14,09,060 व्यक्ति ही यहाँ पर SC के देखने को मिलते हैं। बागपत जिला SC की सबसे कम आबादी वाला जिला माना जाता है। वहीं साथियों दूसरे नंबर पर SC की प्रतिशत के मामले में साथियों बात करें, तब भी साथियों जो बागपत का स्थान सर्वोच्च में आता है साथियों। कितना? 11.44% मात्र यहाँ पर SC कैंडिडेट है पूरी जनसंख्या के हिसाब से। पूरी जनसंख्या कितनी साथियों? वही 13 लाख साथियों, 13 लाख के आसपास हम लोगों ने जनसंख्या जो पढ़ी है, उसमें साथियों मात्र 11% लोग ही क्या है? SC हैं। बात करते हैं, अगला और इंपॉर्टेंट बात है साथियों, न्यूनतम ST यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले जो हैं, जनसंख्या के मामले में भी सबसे मात्र साथियों कितने? मात्र 2011 की जनसंख्या के अनुसार 14 व्यक्ति ही ST के यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है न्यूनतम जनसंख्या के मामले में ST की साथियों, यानी कि शेड्यूल ट्राइब की, यानी कि अनुसूचित जनजाति की। वहीं साथियों अगर प्रतिशत की भी बात करें तो प्रतिशत में भी साथियों बागपत का नंबर 1 ही स्थान आता है। प्रतिशत के मामले में भी नीचे से नंबर 1 पर आता है। 0.001% मात्र जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी ST की साथियों। आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी चीजें। उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर 2024 को साथियों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बागपत में साथियों, कहां पर? बागपत में, है ना। बागपत में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के बागपत में 4 नवंबर 2024 को बागपत जिले में साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य जो आरोग्य केंद्र है उसे खोलने की बात या स्थापना की बात साथियों, स्थापना की बात करी गई है, स्थापना की मांग की गई है, बात की गई है मंत्रिमंडल के नाम से। तो साथियों भविष्य में सवाल बनेगा, कहां पर? उत्तर प्रदेश में योग, अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र खोलने की बात करी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों यही वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसका जिला बागपत है, याद
रखिएगा 24 नवंबर सन 2024 को ये बात करी गई थी। आगे देखते हैं साथियों, ये एक कृषि समृद्ध जिला है साथियों। यहाँ पर कृषि के बहुत सारे काम और कृषि में बहुत अग्रणीय काम भी देखने को मिलेंगे साथियों। तहसीलों की संख्या की बात करें तो इस जो बागपत जिला है उसमें 3 तहसील पड़ती हैं, बागपत, बड़ौद और खेकड़ा साथियों। 3 तहसील आपकी पड़ती हैं। 3 तहसील हैं तो साथियों इसमें 3 एमएलए भी होंगे, है ना, यानी कि विधानसभा की 3 सीटें भी होंगी। अगर बात करें विकासखंड की साथियों तो यहाँ पर 6 विकासखंड देखने को मिलते हैं, है ना, यहाँ पर ब्लॉक्स देखने को मिलती हैं 6। अगर बात करें साथियों, डॉक्टर राजकुमार सागवान जो हैं, डॉक्टर राजकुमार सागवान जो है यहाँ पे एमपी हैं साथियों, बागपत क्षेत्र से एमपी जो है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोक दल से हैं, जो साथियों एमपी 2024 में हुए हैं। याद रखिएगा इनका नाम भी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। कुछ इंपॉर्टेंट बात, बागप्रस्थ की मतलब होता है बाघों का स्थान साथियों। इसका मतलब मैंने पहले ही आपको ये शब्द बताया था, इसका मतलब मैं अब अंतिम क्षणों में बता के आपको चल रहा हूं साथियों। ये बागपत की बात करें तो ये उन 5 गांवों में से है। इतिहास में साथियों महाभारत काल में, ये आप लोगों ने इतिहास में 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण का अवतार हमारी इस पावन धरती पर हुआ था तब आपने देखा होगा उन 5 गांवों में से साथियों एक है जिनकी मांग क्या है, श्री कृष्ण जी ने कौरवों से की थी कि आप ये 5 गांव दान दीजिए, दे दीजिए, बाकी सब तुम रख लीजिएगा। लेकिन कौरवों ने इसे देने से शायद मना किया था। आप लोगों ने इतिहास में इसको और अपने पुराणों में इसको अच्छे से सुना होगा। तो श्री कृष्ण जी ने जिन 5 गांवों की मांग की थी उनमें से एक साथियों बागपत का हिस्सा भी पड़ता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और साथियों ये एनसीआर का हिस्सा है, आप लोग अच्छे से अवगत रहेंगे कि ये साथियों एनसीआर का हिस्सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, है ना। तो आप लोग अगर चाहें तो साथियों ऐसे ही जिला दर्शन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विशेष या फिर साथियों किसी सब्जेक्ट के विशेष को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, अंतिम प्रयास बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज के लिए जिला दर्शन की स्कीम सीरीज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और भी ऐसा फैक्ट आपका छूट चुका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप अपने सुझाव मेरे लिए और हमारे इस पूरे प्लेटफॉर्म के लिए जो भी आपका सुझाव है मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई और बड़े भाई, सभी लोग जब भी वीडियो देखेंगे एक सुझाव जरूर देंगे कि सर ये हमें चीज़ चाहिए या ये और चीज़ ऐड होनी चाहिए। तो ऐसे ही सुझावों को एक साथ इकट्ठा कर कर ये आपका बड़ा भाई आप लोगों के बीच में जिला दर्शन की सीरीज लेकर आ रहा है। आपका बहुत प्यार मिल रहा है साथियों। अंतिम तौर पर बताऊंगा कि ये जिला दर्शन की जो सीरीज है इसकी वीडियो साथियों एग्जामपुर की ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसके वीडियो वाले सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा प्यार आप दे रहे हैं, सभी को बहुत सारा प्यार साथियों। अपने माता पिता का, अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाइएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले दर्शन में। जय हिंद, जय भारत साथियों।